आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह की सवाल को उठाया है। ये कोई नई नहीं है, बल्कि ये आज हमारे जो गृह मंत्री हैं, जिनको तड़ीपार कहा जाता है, जो जेल में रहे और लोगों को जेल भेजने में लगे हुए हैं, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह का लगा करके कि भाई मैं जेल था तो सबको जेल भेज दूंगा। आज जो ये समस्याएं हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, मैं कर्नाटका में था। इससे आपका जवाब क्लियर करने से पहले मैं बता दूं कि जब मैं कर्नाटका में था, वहां पे कुछ बुरके में लोग भीख मांग रहे थे और दूसरे कामों में लगे थे। जब वहां पकड़ा गया तो पता चला, बुरका हटाने के बाद उनको जब थोड़ा सा पूछताछ किया गया, टाइट हुआ, तो वो पता चला कि जो है वो हिंदू समुदाय से लोग हैं, मुसलमान नहीं हैं। यही हालत आज कानपुर के अंदर अल्लाह अकबर का एक नारा दे करके और ऐसे वीडियो चला करके कि अल्लाह अकबर कर करके आप जो है सांप्रदायिक दंगा ज्यादा से ज्यादा करा दिया जाए। और ऐसे वक्त में जब 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, जहां पे हमारा जो है लोकसभा की तैयारियां हो रही है, आप लोकसभा को आते आते आपका एक प्रभात शुक्ला नहीं बल्कि 100 ऐसे प्रभात शुक्ला को पैदा किया जाएगा जो अल्लाह होकर कर करके एक सामुदायिक दंगा कर करके हिंदू मुस्लिम में लड़ा कर करके मॉब लिंचिंग कराया जाएगा, दंगा कराया जाएगा। ये पहले ही हम लोगों ने कहा था। तब हमने कहा कि जो हमारी इंजीनियरिंग ब्यूरो है, जो हमारी सिक्योरिटी है, वो अपनी दायित्व को निभाएं, राजनीतिकों से थोड़ा सा बच करके देश को बचाएं। आज उत्तर प्रदेश को हम बुलडोजर राज्य कह रहे हैं, उसी राज्य के अंदर इस तरह की दुर्भावना होती है, इस तरह की घटना होती है, ये शर्म से डूब मरना चाहिए। कल मैंने एक और वीडियो देखा कि एक मुसलमान कह रहा है कि आप राम जय राम ना कहें, अल्लाह अकबर कहें। तो ये जो है कोई तथाकथित लोगों से वीडियो बना कर करके हमारे बीच में बेमनस करके लड़ाई कराना चाहते हैं। ये समाज के हित में नहीं है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए, इसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसे लोगों को साथ देती है तो कहीं नहीं कहीं सरकार की मंशा पे उंगली उठता है। आप गिरफ्तार कर लिया है, क्या आप जांच की मांग कर रहे हैं या वैसे ही आप? बिल्कुल, इस पे सीबीआई जांच होनी चाहिए अलग से। अगर सीबीआई भी, आज हमें सीबीआई, आज हमारे ईडी, आज हमारे इनकम टैक्स, आज हमारे न्यायपालिका, मैं न्यायपालिका पे उंगली उठा रहा हूं। मैंने लगातार 40 सालों से न्याय के लिए काम किया, कोर्ट से जुड़ा रहा, लेकिन आज जितने भी समस्याएं हो रही है, सिर्फ ये जो है एक वेक्टर दे देते हैं, नोटिस देते हैं, एक्शन क्यों नहीं हो रहा? एक्शन नहीं हो रहा, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। तो योगी आज एक चोर डाकू बन रहा है और वो आराम से घूमता है, एक आम आदमी। व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं योगी जी जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश को बहुत ही क्रिमिनल से बचा लूंगा, आज वो राजनीतिक से ओतप्रोत होकर करके वो जो है मॉब लिंचिंग और दंगा कराने के बीच में जा रहे हैं, वो इस तरह का, तो वो फौरन उस पर एक्शन ले, और नहीं एक्शन लेंगे तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दुआ की मांग। हो सकता है कि अल्लाह अकबर जब लिखा गया है तो उसके पीछे किसी मुसलमान ये हमेशा जातीय समीकरण बना करके हमारे भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं। हमारा गंगा जमुनी तहजीब जो भारत की है, हम मिल करके रहने वाले लोग हैं, इसको बंटवारा करने के लिए ये आरएसएस का मंशा है। ये लोग नहीं चाहते कि ये लोग जो है शांति से रहे, और यही वजह है कि जब देश आजादी हुआ तो इनका कोई हिस्सेदारी नहीं था। आज अगर मुसलमान की बात करें तो आप जाइए, आप जो है अंडमान निकोबार में, वहां पे जो है जेल है, सलारी जेल है, वहां पे पत्थरों पे लिखा हुआ है, उसमें 80% जो शहीद हुए हैं वो मुसलमानों का नाम है और सिखों का नाम है। बिहार और उत्तर प्रदेश के नाम है, उसमें गुजराती क्यों नहीं है, उसमें आरएसएस के लोग क्यों नहीं है? हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल से और इन तमाम लोग जो कहते हैं कि ये मेरा देश है, ये यूरेशियन लोग अपना देश कहते हैं, तो बहुसंख्यक कहां जाएगा? हमारा मुल्क निवासी कहां जाएगा? हम तमाम लोग जो 25 करोड़ मुसलमान भारत के अंदर रहता है, 5 करोड़ से ज्यादा हमारे सिख और जैन लोग रहते हैं, हमारा आदिवासी 13 करोड़ है, वो कहां जाएंगे? आप द्वारा हिंदुस्तान को क्या इजराइल और फिलिस्तीन बनाना चाहते हैं? इजराइल फिलिस्तीन में पहुंच गए। उत्तर प्रदेश जो बाबा का शहर है और बुलडोजर बाबा जो है ना, बुलडोजर चला देगा प्रभात शुक्ला के मकान पर।
तो वहाँ बुलडोजर राज चलता है। चलाए ना, प्रभात शुक्ला के बुलडोजर चलाए, क्यों नहीं चला रहे? आप नहीं चला रहे। अगर ये सचमुच का अल्लाह अकबर करने का मुसलमान कोई होता तो एक नहीं 10 घर गिर चुका होता। और जैसा आपको बताएं कि जब हरियाणा में हुआ तब जो है करने वाला बजरंग दल वाले लोग थे, और ये लोग जो है हमारे हिंदू संघ के लोग हैं, और ये साबित हो गया। तो आप देर किस बात का? देर जहां न्याय में देर होगा वहां पे आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वहां पे मनमानी कर रहे हैं, वहां पे किसी न किसी का आप साथ दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। योगी के शासन में विश्वास नहीं है आपको? योगी की शासन पे बहुत विश्वास हुआ। हम लोगों ने कहा कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक साधु है, और उनको आगे पीछे नहीं कोई लोग है, वो अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन आज जिस तरह से खिलौना बन गए हैं आरएसएस का, ये सरकार का, बीजेपी का, उनको खिलौना नहीं बनना चाहिए, बल्कि प्रभात जैसे शुक्ला जैसे जितने भी शुक्ला हैं और ऐसे हरकतें करते हैं, उनको फौरन उस पर जो है एक्शन होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, और जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो तत्काल होनी चाहिए। और अगर सीबीआई की जांच होनी की जरूरत है तो सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह का जो हमारे समुदाय को बांटते हैं, हिंदू मुस्लिम कर करके दंगा फहराना चाहते हैं। आप कौन मुसलमान कहा कि आप 22 जनवरी को रामलला का जो है आत्मा फूको, जो करना है कहीं पूजा कीजिए, किसने रोका? लेकिन आप ये कर करके कहीं ना कहीं दंगा कर करके, और आप जो है वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये उचित नहीं है लोकतंत्र। तो क्या लगता है कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है उसको लेकर ये बताने की मंशा थी? मेरे भाई, मैंने बहुत पहले कहा जर्नलिस्ट महोदय कि 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं है। पहली बात कि तेलंगाना, मैंने कहा था कि 5 राज्यों में कांग्रेस आएगी। आज मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं वो भटक गई है, और यही वजह है कि तेलंगाना उनके हाथ से गया। तो बीजेपी नहीं आएगा, कांग्रेस नहीं आएगा, आएगा कौन? बीआरएस आ रहा है, वहां सरकार बना रही है तेलंगाना। आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा हूं, मैं वहां काम कर रहा हूं, मेरे कुछ लोग खड़ा हैं, और मैंने कहा कि हमें जो है अपना खाली वोट काटने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को सपोर्ट करना है तो हम करेंगे। और कल जो है हमारे बाम से वगैरह जो है सभी से बात हुआ तो हमने यही कहा कि हम वोट काटने की बात नहीं करेंगे, हम एक को जिताना, एक को हराना। मायावती अगर सचेत हो जाएं, मायावती की जो है ऊपर उनको एडवाइजर जो है वो अगर सही एडवाइस दे दें, तो मैं कहता हूं कि आने वक्त में मायावती प्रधानमंत्री बन सकती है। अरे प्रधानमंत्री की बात करो, मायावती उत्तर प्रदेश में अपना वर्चस्व खो चुकी है। कुछ नहीं, वर्चस्व नहीं खोए हैं। हमारे बदलाव करने वाले लोग, हमारे जो कुछ तथाकथित लोग हैं, जो एजेंट लोग हैं, जो हमारे बहुसंख्यक को तोड़ना चाहते हैं, हमारे ओबीसी को तोड़ना चाहते हैं, हमारे जो है दलित को तोड़ना चाहते हैं, हमारे जो है अति पिछड़ा को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग मायावती को बदनाम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मायावती को कटघरे में खड़ करके, उनको जो है शीश महल में बैठा करके, और जो बीच में गेम खेलने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। उससे मायावती को बचना होगा, उनको बैरियर को तोड़ना होगा, और वो जो बैरियर है जो अभिमन्यु कभी तोड़ा था, ऐसे उनको तोड़ करके बाहर आना होगा। और तब मैंने कहा मायावती जी और स्टैलिन, अगर आप नहीं बनोगे तो मैं नाई को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, और अगर आप तैयार होते हो तो आप हमारे नॉर्थ इंडिया की राजकुमारी हो, हम आपको राजा देखना चाहते हैं। और ये मनुवादी, ये जो कट्टरवादी हैं, सनातनी हैं, जो हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है स्वर्ण की राज चल रहा है, और जो झूठा और जो फ्रेडी, जो डुप्लीकेट ओबीसी बनकर करके राज्य कर रहा है, उनको हमें जवाब देना होगा।